तो दोस्तों आज हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आपको पता है कि एक बार पहले भी हमारी क्लासेस लग चुकी हैं, जो हमारे गुरुजी, हम तो गुरुजी बोलेंगे है ना, श्री गुरुविंदर सिंह चीमा जी ने दी थी। उन्होंने हमें सिखाया, उनसे सीखकर हमने जो उनसे नॉलेज ली, जो ज्ञान हासिल किया, उसको हमने पहले तो खुद प्रैक्टिस की, खुद इम्प्लीमेंट किया। प्रैक्टिस करके जब मार्केट में अप्लाई करना शुरू किया तो दो चीजें मुझे मिली। पहली तो लोगों की दुआएं मिली। आज सैकड़ों लोग हैं जिनके तक हमारी बात पहुंची। और आपको बता दो, मतलब मेरे पास टाइम, मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। अभी ये फोटोज आई पड़ी हैं। कहते सर जल्दी चेक करके बताओ, इससे पहले ये स्कैनर भेज देता हूँ, पेमेंट भेज देते हैं। ये कभी किसी की फोटो भेज दी, कभी किसी की फोटो भेज दी, फोन के ऊपर भी मतलब चलता रहता है ना। और ये जो फोटो आई है, मैं आपको इन पर्सन ने भेजी है, ये यूएसए की है। अमेरिका से हैं क्लाइंट्स, इनकी आई है। तो आप घर बैठे भी यहाँ से वहाँ, वो मुझसे पूछ रहे हैं, एक बड़ी ही फनी बात है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर, अमेरिका में अपना उनको बंधन दोष अगर हुआ तो प्रोडक्ट भेजेंगे कैसे? लिक्विड तो जाने में दिक्कत आती है। पहले मैंने भी सोचा भी, हाँ यार सोचने की बात है, वहां पे हम भेजेंगे कैसे। फिर अगले पल दिमाग में ख्याल आया कि यार उसके लिए तो हमें भेजने की जरूरत ही नहीं है, उससे फोटो मंगवाएंगे ना। यहाँ पे अपने पास शीशी में तो उन्हें फोटो ही डालनी है, बंदे का होना ना होना तो जरूरी नहीं है ना। उनकी जो इंडिया वाली फैमिली है उसको भेज देंगे, अमेरिका क्यों भेजना है, वो तो रखना ही है घर पे। यानी कि वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हो जाता है। देखो प्रोडक्ट ऑनलाइन भेजने, है ना, आप अदर कंट्री से न्यूट्रिशन के लिए भेजोगे, मुश्किल आता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये आप इंडिया बैठे पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पे कहीं पे किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हो अपने घर बैठे हुए। इतनी शानदार चीज है। तो ये हमारा सेकंड बैच है। तो आज हम शून्य से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज में हम डाउजिंग नहीं बताएंगे, तो बेसिक है, क्योंकि काफी नए साथी हैं। आज भी काफी साथियों ने अपना कोर्स ज्वाइन किया है, तो हम जीरो से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलरली ये जो सर से सीखा है हमने, है ना, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया, इनको आपको बता के जाऊं। अब बीच में कोशिश रहेगी रेगुलरली चलाने की, बीच में कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब हम फील्ड में होंगे, नहीं भी कर पाएंगे ना, लेकिन जल्द से जल्द, बोलो 10-15 दिन के अंदर आपको पूरा प्रॉपर हम ट्रेड बनाने वाले हैं। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? तो मेरी बात बीच में रह गई थी, मुझे दो चीजें मिली इससे। एक तो दुआएं मिलती हैं, जब किसी का भला होता है ना, किसी की प्रॉब्लमें सॉल्व होती हैं तो दुआएं मिलती हैं उससे। और दूसरा, पैसे भी बहुत मिलते हैं, अर्निंग्स भी बहुत होती है ना। तो दुआओं के साथ एक अच्छा पैसा हमें इस चीज से आता है। और काफी अच्छी अर्निंग है जो मंथली यहाँ से मैं पार्ट टाइम में ही कर लेता हूँ। जो कंपनी से पे आउट आ रहा है, टचवुड, वो सारा सेविंग में जा रहा है। जो रनिंग खर्चे हैं, जो बाहर के खर्चे हैं, वो यहीं से मैनेज हो जाते हैं बड़ी इजीली, है ना। तो कुछ साथियों के मैसेजेस आए, बाकी एक्साइटेड नहीं है सीखने के लिए। जो साथी कैमरा ऑन कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं बिजी हो, नहीं भी कर सकते, नो इशू, लेकिन इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको रिकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, अगर स्क्रीन आपको शेयर हो जाए तो मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आप देख पा रहे हो जी। हाँ हाँ। जी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाउजिंग का, ऑरा का, एनर्जी का। एनर्जी होती क्या है, इसको हम समझेंगे। इस एनर्जी को अगर आप समझ लेते हो तो आप अपनी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कंप्लीटली आप चेंज कर सकते हो। ऐसी एक कुदरत आप समझ लो, कुदरत से आपने उसको समझ लिया, नॉलेज ले ली, यूनिवर्स को आपने समझ लिया और यूनिवर्स को आपने अपने काम में लगा लिया। कैसा होगा कि आपके अंदर जो भगवान है ना, हमें उनसे बात करने का मौका मिल जाए, उनसे हम कम्युनिकेट कर पाए। हम अपनी जिंदगी का कोई भी अहम फैसला लेने जा रहे हैं, क्यों ना हम अपने अंदर, हर धर्म में सिखाया गया ना कि भगवान हमारे अंदर ही है, क्यों ना हम उनसे पूछ के काम करें। अपने भगवान से जो हमारे अंदर है, हम उनसे पूछें, अगर वो हमें बता रहे हैं, वो हमें गाइड करें कि ये काम आप करो, ये ना करो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप ये पूरे कोर्स के अंदर सीखने वाले हो, जिसकी आज पहली क्लास रहने वाली है। ये ना, देखो मुझे 100% आपका फोकस यहाँ पे चाहिए होगा।
अगर आप साथ में कुछ और काम कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ ना आए, ऊपर से चली जाए, है ना। थोड़ी सी ये सीरियस होके सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि ये मेडिसिन के पार की बातें हैं। मेडिसिन वगैरह वो चीजें चलो अपनी जगह है, न्यूट्रिशन भी अपनी जगह, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आप अंडरस्टैंड करोगे एनर्जी को। एनर्जी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑरा क्या होता है। और साइंटिफिक डाउजिंग आपको हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं, कोई अंधविश्वास नहीं होगा, साइंटिफिकली, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर भी रिसर्च चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, आपको पहले मैं एक वीडियो बता दिखाता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक बार आप ये वीडियो देखिएगा। आपको वीडियो चाहिए भी होगी तो आप मुझसे ले सकते हो, मुझे बता दीजिएगा, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। Namaste, I am Dr. Vanyamurthy, former atomic scientist from Hyderabad. Our Honorable Prime Minister Modi ji has given a lecture in AIMS regarding aura science. It has an extensive field to work for the doctors. We are doing it for the last 20 years, that same kind of research what he desires. Now please watch the vision of our Prime Minister on aura science. लेकिन इतना तेजी से बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं है। एक बहुत बड़ा साइंस जो कि हम सदियों पहले जिसके विषय में जानकारी बताई जाती थी हमारे पूर्वजों को, वो आज मेडिकल साइंस में जगह बना रहा है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों की तस्वीर होती थी, उसके ऊपर एक ऑरा हुआ करता था। कभी हमको लगता था शायद ऑरा अच्छी डिजाइनिंग के लिए शायद पेंट किया गया होगा, लेकिन आज विज्ञान स्वीकार करने लगा है कि ऑरा मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा इनपुट बन सकता है। किलियन फोटोग्राफी शुरू हुई, जिसके कारण ऑरा की फोटोग्राफी शुरू हो गई। ऑरा की फोटोग्राफी से पता चलने लगा कि इस व्यक्ति के जीवन में ये डेफिशिएंसी है शरीर में, वो 25 साल के बाद ये बीमारी आ सकती है, 30 साल के बाद ये बीमारी है। ऑरा साइंस बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो रहा है। आज के हमारे मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ ऑरा साइंस नहीं है। फुल प्रूफ भले ही नहीं होगा, लेकिन कोई एक वर्ग है दुनिया में, विदेशों में, कि जो लोग इसी पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर ये ऑरा साइंस स्वीकृति हो गई तो शायद मेडिकल साइंस की पूरी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की संभावना पड़ी है। हम रिवॉल्यूशन से डरते नहीं है, हम चाहते हैं इनोवेशन होते रहने चाहिए, लेकिन चिंता यह है कि हम उसके साथ अपने आप को मेल बिठा रहे हैं कि हम वो पुरानी किताबों को लेकर के पढ़े, क्योंकि हमारे प्रोफेसर भी आए होंगे, वो भी वही पुरानी किताब लेकर के आए होंगे, उनके टीचर ने उनको दी होगी। सुना अपने प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, है ना। मोदी जी ने जिस चीज के बारे में बोला है आज तक, उन्होंने वो चीज की है। देखो, मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। उन्होंने सीवक थॉर्न के बारे में, उनकी काफी वीडियोस वायरल हुई। सीवक थॉर्न के ऊपर बहुत सारी कंपनीज बनी। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत प्रमोट किया। 2021 में डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बन गया। उन्होंने और भी काफी अच्छी चीजें प्रमोट की, वो चीजें आई। अब वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, ऑरा को, ऑरा साइंस को स्वीकृति देने की बात कर रहे हैं। वो मेडिकल में कॉलेजेस में जाके उसको बता रहे हैं ना। तो हम बहुत लकी हैं कि आप उस कंपनी का पार्ट हो। आप सोच रहे हो विजन, अभी इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज को लाया जाए। हमारे जो सीएमडी साहब है, उनका विजन देख पा रहे हो। वो आने वाले 10-15 साल की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, कि जब बाकी कंपनियां इसके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगी, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, वर्ल्ड टीम कहाँ पे होगी, टॉप पे होगी। इसकी एग्जाम्पलें दी जाएंगी, है ना। तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम इतने विजनरी लोगों के साथ जुड़े हैं। इतनी शानदार हमारी मैनेजमेंट है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है। मैं उनके साथ रहता हूँ, समय स्पेंड करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, वो हमेशा कोई, चाहे वो कोर्स है, चाहे वो सीखते हैं, चाहे वो कोई बुक है, हर कभी ना कभी कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ये उनके मन में हमेशा ये रहेगा कि बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जाए, टीम को मैं क्या सिखाऊं, क्या मैं टीम के लिए करूं कि टीम की ग्रोथ हो, उनकी अर्निंग हो, उनका बिजनेस बढ़े, है ना। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए सबसे पहले तो, कि आप इतने शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। और दूसरा,
ऑरा साइंस। हम बैक टू हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये आज से कुछ साल बाद बहुत ट्रेंडिंग में आने वाला है। आज मौका है, समय रहते हम सीख ले, इसमें मास्टर बन जाएं, ताकि जब आज से कुछ टाइम बाद ये आम लोगों की समझ में आना स्टार्ट हो, हम ऑलरेडी इससे बहुत अच्छी ग्रोथ ले चुके हों। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को, आप ध्यान से समझिएगा। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन ही करेंगे, मेन प्रैक्टिस ट्रेनिंग आपकी नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। Why are so many people struggling? मैं पंजाब से हूं, मैंने पंजाब के आंकड़े निकाल के देखे। पंजाब में तकरीबन 3 करोड़ 14 लाख समथिंग आबादी है पंजाब की, है ना। पूरे भारत में तकरीबन 150 करोड़ लोग हैं। पंजाब की अगर मैंने जो रिसर्च की, 54 लाख 54 लाख घर हैं, फैमिलीज हैं पूरे पंजाब में। 50,000 मतलब 54,000, समझते ना क्या बोलते हैं हिंदी में 54,000 घर हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 45 लाख 54 लाख घरों में से, फैमिलियों में से, परिवारों में से 45 लाख फैमिलीज, 45 लाख घर ऐसे हैं, चौपसन जो भी बोलते हैं ना, मैं पर बोल नहीं पाऊंगा, 54, हाँ 54, 54 लाख फैमिलियों में से 45 लाख परिवार ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान है, डिप्रेशन में है। जिन वैसे परेशान तो सभी हैं, लेकिन 45 लाख ऐसे लोग हैं जो इन बाबाओं के चक्करों में पड़े हैं, है ना। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे क्यों पड़े हैं, है ना। आज लगभग पूरा भारत स्ट्रेस में है। हर दूसरे व्यक्ति को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, फाइनेंशियल प्रेशर है। आप खुद से पूछो या अपने आस पड़ोस में देखो, कौन ऐसा है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, जिसको टेंशन नहीं है खर्चे चलाने की, मैनेज करने की, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा जब से मैं 3 महीनों से मैं से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, हर बंदा दुखी है। हस्बैंड वाइफ से दुखी है, वाइफ हस्बैंड से दुखी है, कोई सास से दुखी है, कोई किससे दुखी है, कोई, हर घर में प्रॉब्लमें चल रही हैं, डिप्रेशन है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शांति है ही नहीं। शायद ही कोई घर होगा जिसके अंदर बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हो, शांति हो। नेगेटिव थिंकिंग हो चुकी है लोगों की। WHO का एक एस्टिमेट के मुताबिक मेंटल हेल्थ चैलेंजेस दुनिया भर में बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। करोड़ों लोगों के अंदर ये स्ट्रेस, तनाव, ये लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें चलती है। क्या आप मेरे से एग्री हो, सहमत हो? या आप, आपके आसपास या घर में क्या ऐसी सिचुएशन है जो मैं बोल रहा हूँ? ये मुझे ही लग रहा है, मेरा पर्सनल मानना है। अगर मैं कहीं पे गलत हुआ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। अगर मैं सही हूं तो प्लीज चैट में आप अपना फीडबैक देते रहिएगा, क्योंकि ये सेशन हम मिलजुल के करने वाले हैं। आप भी अपनी बात रखिएगा, मैं अपनी बात रखूंगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब होता क्या है ना, हमारी स्पेशली इंडिया में जो 90%, हम देखते हैं ना, 90% 10% लोग होते हैं। 90% लोग जब इन प्रॉब्लमों में फंसते हैं, उनके घर में उनकी फाइनेंशियल हालत बिगड़ती है, फैमिली में लड़ाई झगड़े चलते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं ना आता, तो जो 45 लाख लोग, मैं परिवार जो मैं भारत पंजाब के बता रहा हूँ, पूरे भारत में तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे, 150 में से 100 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे। फिर वो करते क्या है, परेशानी में जब प्रॉब्लम समझ नहीं आती, वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, सो कॉल्ड बाबाज होते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं और बहुत सारे टूने टोटके करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार चुरस्तों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती है, कोकोनट पड़ा होता है, कहीं पे चूड़ियां पड़ी होती हैं, कई कई लोग मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास में नदियां बहुत हैं, नदियों में कुछ ना कुछ फेंक रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा नदियों में कोकोनट वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसे आती होती हैं तैरती हुई, है ना। तो वो टूने टोटके करते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं। अंधविश्वास में काफी ऐसे आपने सिंबल देखे होंगे कि इसको बांध लो जी, रिंग पहन लो, हाथ में पहन लो, इससे कुछ हो जाएगा। आपने पहनी भी होगी, क्या कुछ हुआ? क्या किसी को बेनिफिट मिला? क्योंकि ना लोग उसकी तह तक नहीं जाते। ये देखो, ये प्योर साइंस है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है, नॉलेज की कमी है, वो इन चक्करों में फंस जाते हैं और यहाँ पे फंस के अपने लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। आज मैं जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, हर व्यक्ति यही बोलता है, मैंने 50,000 पे लगा लिए इलाज पे, मैंने 1 लाख लगा दिया, मैंने 1.5 लाख लगा दिया, किसी ने 5-5 लाख रुपए लगा दिए।
बहुत समय उन्होंने वेस्ट किया, और एट द एंड प्रॉब्लम वही की वही। जब उनको हम स्कैन करते हैं, बीमारियां उनके अंदर फिर से हैं। लाखों रुपए लगाने के बाद भी उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड बाबाज होते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये अंधेरे में तीर चलाते हैं। 10 लोगों को बोल दिया ठीक है जी आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, एक आधे का वैसे ही हो जाता है नेचुरली, उसने मेहनत की, उसको रिजल्ट मिल गया, तो वो आगे ढिंढोरा पीट देता है कि हाँ ये तो बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, इन्होंने बोला था आपके बेटा होगा, मेरे देखो सच में बेटा हो गया, लड़का हो गया, है ना, ये तो बाबा जी की कृपा होगी। भाई वो नेचुरली वैसे ही है, बेटा या बेटी 50-50 है, दोनों में से एक तो होना ही था। लोग हैं बेचारे, जागरूकता की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से उनका इतना बड़ा बिजनेस बना रखा है। आज इंडिया में 3 धंधे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कामयाब है। सबसे पहला धंधा डॉक्टरों का, आज हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। दूसरा धंधा एजुकेशन का, जो एजुकेशन वाले हैं, ये कॉलेजेस, यहाँ पे भी बहुत कमाई ये लोग कर रहे हैं। तीसरा बाबाओं का, बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा इन बाबाओं के पास पैसे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हमारे, अभी मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, हमारे इंडिया की सिचुएशन क्या है। डर का माहौल बनाया जाता है, डराया जाता है। मैं जब यहाँ पे आया ना, अब मुझे पता नहीं कि बाबाओं का क्या फंडा होता है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताई, आपको बता रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं, मैं कभी बाबाओं के चक्करों में पड़ा नहीं, अब इस लाइन में आया तो मैं गया, मैंने देखा, पता किया, आसपास में जो थे मैंने उनके पास गया, और मुझे हंसी आ रही थी यार, इतना ढोंग कर रहे थे वो, ऐसे ही कुछ भी, है ना, बड़ा दिखावा, हर किसी का अपना अपना स्टाइल, कोई कुछ स्टाइल में, किसी का कुछ स्टाइल है, कोई कुछ कर रहा है ना। और 99%, मैं वो 100% ही, मुझे तो कोई नहीं जेन्युइन मिला। कुछ ऐसे लोग भी इंडिया में हैं जो अच्छे हैं, जो भगवान का नाम से जोड़ते हैं, जो बोलते हैं कि पूजा पाठ करो, है ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो गांव गांव में आपने देखा होगा, शहरों में अपने डेरे वगैरह बना के बैठे हुए हैं ना, वहां पे बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों का। बोलेंगे आपको, फॉर एग्जाम्पल आप परमजीत मैम आ गए, इनको मैं, मान लो मैं बाबा हूँ, मैं इनको बोल गया मैडम आपको ये दिक्कत है, आप पे तो, आपके तो पितृ दोष है जी, आप पे फलाना है, आपके कोई बुजुर्ग मरे हुए हैं, वो आपको आके सता रहे हैं, आपको तो जी उनकी आत्मा की शांति के लिए ये पाठ कराना पड़ेगा। मैंने इनको डरा दिया। अब ये डरे हुए क्या बोलेंगे, बाबा जी उपाय बताओ, है ना। मैं उपाय क्या बताऊंगा, आपको पाठ कराना पड़ेगा, आपको ये लगेगा, ये लगेगा, इतनी ये लाओ, घी लाओ, फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ। गया था मैं बाबा के पास में, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जानबूझ के मैंने बोला कि मैं ऐसे बाहर की, फॉरेन की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने इतनी बार आइल्स किया, मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मेरा रिफ्यूजल आ रहा है, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा रिफ्यूजल आ रहा है, बाबा जी बताओ, कहते जी आप पता नहीं घी लगेगा, इतना ये लगेगा, उन्होंने तकरीबन 25-26 हजार रुपए का बिल थमा दिया कि ये चीजें लेके आओ, हवन करेंगे आपके नाम का। मैं ठीक है, कोई नहीं बाबा जी, अगली बार लेके आएंगे। अब पहली बात, हम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो अपना वैसी ट्रीटमेंट करा के जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे में भी काफी कमियां निकाल दी। अब मैंने परमजीत कौर को, मैम को डरा दिया, मैंने हरमेश सर को डरा दिया, इनको 25-30 हजार की लिस्ट बना के दे दी, ये राशन पानी लगेगा जी, हवन होगा। अब आ जाना आप, 7 सोमवार आ जाना, 4 बार ऐसे आ जाना, कोई ना कोई दिन उन्होंने रखा होता है ना। उसके बाद अब हरमेश जी को या परमजीत कौर को क्या पता कि मैंने कुछ किया, है ना। मैं क्या करूंगा ऐसा, जो नकली बाबा, मैं वो सामान वगैरह क्या करना है, मेरे घर का राशन आ गया, मेरे घर का किचन चलेगा, मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, उसको यूज कराऊंगा, कौन सा हवन करना था उसका। हरवेश जी आएंगे, हाँ जी हरवेश जी हो गया, अब आप पे कोई दिक्कत नहीं है, परमजीत मैम आपके सारे पितृ दोष ठीक हो गए, अब सब खुश है, सब शांति, अब कुशल मंगल होगा, बोल दिया। अब 10 लोगों को बोला है, दो चार का वैसे ही हो जाता है नेचुरली, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है ना। इन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी कि बाबा जी ने बोला है, ठीक है, इन्होंने काम करना, आधी प्रॉब्लम है तो वैसी हो जाती है। अब मान लो हरमेश जी को नहीं हुआ फायदा, ये दूसरे बाबा के पास चले जाएंगे कि ये बाबा काम नहीं करता, चलो दूसरे के पास जाते हैं। परमजीत मैम को हो गया, ये बोलेंगे वो हुसनप्रीत बाबा जी है, वो तो बड़े पहुंचे हुए हैं, पैसे तो लग गए लेकिन मेरा काम चल गया, ये हो गया, वो हो गया ना। तो ये धंधा चल रहा है, समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो आपको पता ही है शायद ये बातें, जो कुछ मेरे जैसे नहीं भी जाते हैं ना, उनको मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर दी कि ये चीजें चलती हैं। क्लियर है? हो कैसे ही होता है? अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा है बता सकते हो। अगर मैं गलत हूं तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए,
एवरी प्रॉब्लम हैज अ रूट कॉज। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, चाहे आपके पेट में दर्द हो रहा है, चाहे आपके घर में लड़ाई हो रही है, चाहे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे नहीं चल रहा, चाहे आप खुश हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आपके किडनियों में पथरी है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो फिजिकल बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। बिना रीजन के दुनिया में कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ भी आज हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई साइंस है जो काम कर रही है। कोई रीजन होता है, बिना रीजन के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। ये रीजन क्या होते हैं? सम टाइम ये फिजिकल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे थे, आपके पैर में मोच आ गई तो दर्द हो रहा है भाई, वो एक फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, किसी के चोट लग गई है ना, फिजिकल प्रॉब्लम है। सम टाइम ये इमोशनल हो सकता है। इमोशनली आप बहुत वीक हो चुके हैं, आप बहुत, किसी ने आपको हर्ट किया, आपको कोई दिक्कत है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो, इमोशनली आप हर्ट हो। उससे एट द एंड क्या होगा? देखो, फिजिकली आप टॉर्चर हो, आपको चोट लगी है, आपके काम में दिक्कतें आएंगी। इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हो, तो भी आपके बिजनेस में दिक्कतें आएंगी। आप दुखी हो, आप घर भी वैसे ही रहोगे, है ना, तो घर वाले से भी ये प्रॉब्लमें बढ़ेंगी। मेंटली प्रॉब्लम है, अब घर में चिक चिक होती रहती है। मैं आपको उदाहरण दूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ना एक क्षमता है किसी चीज को बर्दाश्त करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से 1 किलोमीटर दूर किसी की शादी है, वहां पे डीजे चल रहा है, रात के 12 बजे, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। हल्की फुल्की आवाज आएगी, 1 किलोमीटर से भी रात को आती है जब शांति होती है, लेकिन हम सो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कान पे कुछ रख लेंगे, हम सो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बेडरूम के साथ वाले, आपके घर के बिल्कुल साथ में डीजे चल रहा है, रात के 12 बजे है, सुबह आपने 5 बजे उठना है, आपको नींद आएगी? इतने जबरदस्त, तो पता ना, खिड़कियां भी खड़ 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 करने लग जाती है उसकी वाइब्रेशन से। आप गालियां निकालोगे मन में कि यार सो जो, सोने दो ना, ऐसे शब्द जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, आप निकालोगे उनको। आपको चिढ़ आएगी, आपको गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा, और आपकी नींद खराब हुई। सुबह आप जल्दी उठोगे तो अगले दिन आपकी जो काम की परफॉर्मेंस है वो बिगड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। लाइफस्टाइल आपका खराब है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप न्यूट्रिशन नहीं यूज करते, सप्लीमेंट नहीं यूज करते, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते, है ना, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लमें आएंगी। चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो आपकी काम के अंदर, बिजनेस के अंदर हो। इन्वायरमेंटल, अभी जो डीजे की हमने एग्जांपल ली, ये कि इन्वायरमेंटल, आपका इन्वायरमेंट ही खराब है, नेगेटिव है, शोर शराबा है वहां पे। अब अगले दिन एग्जाम है और बहुत ज्यादा शोर शराबा है, आप पढ़ नहीं पाओगे, पेपर में फेल होना ही होना है। तो वो किसी बाबा ने कुछ नहीं करना वहां पे। ठीक है। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में आपको वो लॉजिक ही हम सिखाने वाले हैं। अगर आज आप स्वस्थ, आपका अच्छा है, आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, बॉडी डिटॉक्स कर रहे हो, सब कुछ ओके है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप जो मीटिंगों पे आ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, 100% एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट 10% मिल रहा है, यानी 90% कहीं पे गड़बड़ है ना। तो वहां पे रोल आता है जी, किसका? ऑरे का। ऑरा, हर इंसान का ना एक ऑरा होता है। पहले तो समझिए ऑरा होता क्या है। ये एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होती है। जैसे यहाँ पे ये कलर्स दिखाए जा रहे हैं ना, हालांकि ये तो एआई ने ऐसे ही बना दिए, ये ऐसे प्रॉपर प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में कलर्स होते हैं हमारी बॉडी के चारों तरफ, ऑरा के, ऑरा को जो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो इसमें बहुत ज्यादा डीपली गए होते हैं, जिन्होंने बहुत विद्या हासिल की होती है, वो सम टाइम कलर अपनी आंखों से देख भी पाते हैं, फील भी कर पाते हैं। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना ही हम उतनी डिटेल में जाने वाले, आपको बेसिक हम सिखाने वाले हैं हर चीजें। तो ऑरा, साइंस की भाषा में बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे शरीर के चारों तरफ, जो हमारा सुरक्षा कवच होता है, जो आपका सुरक्षा कवच है। समझ पाए? जैसे कि वो वीडियो में बता रहे थे, मोदी जी बता रहे थे कि हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं, पीर फकीर होते हैं, उनकी तस्वीरों के पीछे एक आपने रोशनी सी देखी होगी, है ना, देखिए किसी ने तस्वीरों के पीछे ऐसे चक्कर सा रोशनी सी ब्राइट व्हाइट कलर की बनी होती है, वो ऑरा होता है। वो उनका, हमें लगता था भी कि वो ऐसे ही बना रखा होता है थोड़ा सा डिजाइन के लिए, नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक है। वो बताया जाता है कि इनका इतना ऑरा स्ट्रांग है, इतना ब्राइट होता था। आपने ये भी स्टोरी सुनी होंगी, हर धर्म में, चाहे किसी भी धर्म के पीर फकीर रहे हैं, कि बुरे से बुरे लोग भी जब उनके पास आते थे ना, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता था। वो
डाकू चोर ठग उनके पास आके ना अच्छे हो जाते थे, है ना। क्या था वो उनका पीर फकीरों का ऑरा था जो उनको चेंज कर देता था। तो आपका अगर ऑरा अच्छा होगा, आपका माइंड हेल्थी रहेगा, आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, ये हेल्दी रहेगा तो आपके जो इमोशंस है वो पॉजिटिव रहेंगे। इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप डिसीजन बेहतर डिसीजन लोगे, फैसले आप सही लेना स्टार्ट करोगे। जब इंसान सही फैसले लेना स्टार्ट कर देगा तो जिंदगी सही हो ही जाएगी। वो फैसले चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, वो फैसले चाहे आपने कुछ खरीदना है उससे रिलेटेड हो, चाहे वो फैसले आपके परिवार से रिलेटेड हो। जब आपके फैसले, इंसान आज जो भी होता है वो हमारे पास्ट में लिए गए फैसलों की वजह से ही है। अमीर है चाहे गरीब है, चाहे लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, हमने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिंदगी में जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट है। आज जो डिसीजन लेंगे उन्हीं से आपका भविष्य बनने वाला है। कई लोग, मान लो आप हो, आप शॉर्टकट के चक्कर में इन्वेस्टमेंट में चले गए, वहां पे आपने लोगों का फ्रॉड करा दिया और फिर पता है आपके डिसीजन लोगों की और आपकी जिंदगी को कितना अफेक्ट करने वाले हैं ना। आज लिए गए फैसले हमारी जिंदगी तय करेंगे। अगर आपका ऑरा अच्छा होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग करेगा, आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, माइंड हेल्दी रहेगा। हेल्दी माइंड है तो बंदा वैसे ही फिट है, पॉजिटिव थॉट आएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन अगर इसके उल्ट आपका ऑरा नेगेटिव में होगा तो इसके उल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे, घर में क्लेश रहेगा। घर में क्लेश क्यों रहेगा? जब आपका मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे, आप गलत फैसले लोगे, आप फाइनेंशियल लॉसेस आपको आएंगे, पैसे की तंगी होगी, तो क्लेश तो होगा ही घर में। 90% प्रॉब्लम पैसों की वजह से होती है। मान लो आपके पार्टनर, आपके मदर, आपके फादर, आपके कुछ भी है ना, आपकी फैमिली है, आप उनको हर महीने लाख 2 लाख रुपए ला के दे रहे हो कि ये ले फादर साहब लाख रुपए, क्या लगता है आपसे वो लड़ेंगे? मम्मी ये लो 50,000 रुपए लो, क्या लगता है आपको बोलेंगे घर में बेला बैठा रहता है चल काम कर? बोले कोई नहीं बेटा, तू एसी लगा के बैठा रहे, चल लेटा रहे, चल सारा दिन सोता रहे, बस 50,000 रुपए दे दिया करो, सेवा होगी पूरी। आपके पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है ना, नहीं लड़ेंगे। आधे से 90% बीमारियां जो घर के झगड़े हैं वो पैसों से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, है ना। तो दुख क्लेश सब कुछ बढ़ेगा अगर आपका ऑरा नेगेटिव होगा। बिजनेस लो जाएगा क्योंकि आप डिसीजन गलत लोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप बात ही नहीं कर पाओगे, पावरफुल तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। और 90% भारतीयों की यही कहानी है, उनका ऑरा नेगेटिव मिलता है। मैंने अगर 100 लोगों को चेक किया, 100 में से मुश्किल से 5 लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है। 95% लोगों का ऑरा नेगेटिव में ही चल रहा है। ये ऑरा नेगेटिव में कैसे जाता है ये हम आगे के सेशनों में बात करेंगे, है ना। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की अप्रोच क्या है, हम चाहते क्या है, हमारी सोच क्या है, आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कीजिएगा। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का मकसद है लोगों में जागरूकता देना, लोगों को अवेयरनेस देना। इस अंधविश्वास में जो हमारे मैक्सिमम भारतीय फंसे हुए हैं, इन बाबाओं के चक्करों में, अंधविश्वास में, वहां से निकालना, साइंटिफिकली चीजों को बताना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि भगवान नहीं होता, होते हैं, मैं खुद मानता हूं, पहले नहीं मानता था, मानता हूं। लेकिन विश्वास करना और अंधविश्वास करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप उसके पीछे की साइंस समझिए, लॉजिक समझिए, उस पर विश्वास कीजिए, वो विश्वास है। ये टूणे टोट के ये चीजें ना, ये अंधविश्वास है। हम अंधविश्वास खत्म करने के पीछे हैं, हमारा ये मिशन है। वर्ल्ड ड्रीम का अप्रोच क्या है? एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल बनाना, कि आपके जो लाइफस्टाइल, आपका जिंदगी जीने का जो तरीका वो पॉजिटिव हो, आप हमेशा खुश रहें, आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ करना। वेलनेस प्रोडक्ट हम लेके आते हैं क्योंकि एनर्जी भी जरूरी है, उतना ही जरूरी न्यूट्रिशन भी है। आप शारीरिक तौर पर अगर सेहतमंद होंगे तो ही आप स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे उतनी मेहनत कर पाओगे, उतने आप सेहतमंद होगे। तो दोनों चीजें जरूरी होती है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इसलिए हम लेके आते हैं। तो एटलीस्ट आप सभी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड आपको ना हो, डिटॉक्स और अल्ट्रा हेल्थ हमें फिर भी यूज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रिशन हमें यूज करते रहना चाहिए। वर्ल्ड ड्रीम आपको गाइडेंस देती है, हम लोगों में अवेयरनेस देने वाले हैं, जागरूकता देंगे, उनको गाइड करेंगे क्या करें जिससे आपका ऑरा बढ़े, किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो, किस तरह से अपनी बीमारियों को आप खुद ही ठीक कर सकते हो,
किस तरह से आप उन बाबाओं को लाखों रुपए लुटाने से आप बच सकते हो। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अप्लायंस हैं सभी सीनियर्स हैं आपके, काफी कर चुके हैं और काफी धीरे धीरे अपना ऑरा पॉजिटिव करने पे अब काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब मान लो हम एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसमें 100 लोग हैं और 100 के 100 लोगों का ऑरा पॉजिटिव है, तो समझ रहे हो वहां पे वाइब्रेशंस कैसी होंगी। भगवान भी कहते हैं उसी घर में वास करते हैं ना जहाँ पे स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारे अंदर भगवान रहते हैं, तो वो भी तो देखेंगे ना कि ये रहने लायक जगह है भी या नहीं। ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। जब हम गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद जाते हैं ना, वहां पे हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पे हम जाते हैं, हमें ना एक आध्यात्मिक, एक आत्मिक शांति वहां पे महसूस होती है। क्यों? वहां का ऑरा बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव होता है। ऐसा ही अगर आपके घर में आप अपने आप को पॉजिटिव कर लो, अपना ऑरा पॉजिटिव कर लो, तो आपका घर ही गुरुद्वारा, आपका घर ही मंदिर है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम आपको सिखाएंगे। हम आपको एक साइंटिफिक थिंकिंग सिखाएंगे, अंधविश्वास नहीं सिखाएंगे। जो भी चीजें बताई जाएंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो होती क्या है, उसकी डिटेल में टेक्निकली आपको वो चीजें हम सिखाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम दूसरों की, लोगों की हेल्प करने वाले हैं। आपकी वजह से पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों लोगों के घरों में सुख शांति पहुंचने वाली है, अच्छी सेहत पहुंचने वाली है, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचने वाले हैं। किसी के घर में झगड़े रहते थे, बनती नीति, क्लेश रहता था, आपने उनका कोई उपाय किया, उनको कुछ रेमेडी दी, उनको आपने गाइडेंस दी, उनको अवेयरनेस दी, उनके घर में शांति रहने लगी, बनने लगी, है ना। उनका काम अच्छा चला, बिजनेस अच्छा चला, चाहे वो अपना ही करते रहे ट्रेडिशनल, चाहे वो जॉब ही करते रहे, चाहे वो अपनी स्टडी पे फोकस करें, वहां पे उनको तरक्की मिली। मुझे लगता है इससे पुण्य का काम क्या ही होगा। तो ये हमारा विजन है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का, ये हमारी अप्रोच है जिसको हम लेके चल रहे हैं कि चलो पैसा तो कमाना ही कमाना है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना। जैसे संत महात्मा हुए, गुरु नानक देव जी हुए, महात्मा बुद्ध जी हुए, श्री राम जी हुए, बहुत सारे महान इंसान, व्यक्ति, जब वो भगवान के रूप आए धरती पे, देखो हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। हम उनका, मैं कहता हूँ 0.001% भी अगर हो गए, अगर हमारी वजह से किसी के घर में कुछ अच्छे बदलाव आए, किसी की जिंदगी चेंज हुई, मुझे लगता है दुनिया में आना हमारा सफल हो गया। ये मेरा मानना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट में चल क्या रहा है? डर चल रहा है, डराया जा रहा है। देखो आपको मैं बताऊं, आप जब ये चीजें सीख लोगे ना, तो सबसे पहली बात का जो आपने ध्यान रखना है, हमने डर नहीं फैलाना, हमने अंधविश्वास नहीं फैलाना, अपने पैसे निकलवाने के चक्कर में किसी को डराना नहीं कि आपके तो घर में भूत प्रेत हैं, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना। डराना नहीं है, हमने हमने अवेयरनेस, जागरूकता देनी है। कोई रेमेडी लेना चाहता है उसकी मर्जी है, नहीं लेना चाहता तो भी उसकी मर्जी है। ठीक है। हमारी सोच सिर्फ लोगों का भला करने की होनी चाहिए। अच्छी सोच लेके अगर हम चलेंगे तो भगवान हमारा भला खुद ही कर देंगे। हम जो ब्लाइंड फेथ, जिसको अंधविश्वास बोलते हैं, वो नहीं फैलाने वाले। हम झूठे वादे नहीं करेंगे यहाँ पे, झूठे वादे बिल्कुल नहीं करने। कहीं आप भी बाबा बन जाओ, बोलो जी ये, जैसे कि मैं बताऊं, ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, मेरा ऑरा कवच, है ना। ये बताएंगे क्या काम करता है, क्या चीज़ है। कहीं आप बोलो जी ये रखना शुरू कर दो जी, आपके बेटा होगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप विदेश चले जाओगे, ऐसे झूठे वादे नहीं करने। इंसान, कभी हम किसी के कर्म नहीं सुधार पाएंगे। हम उनके कर्मों में जो एनर्जी की वजह से बाधाएं आ रही थी वो ठीक जरूर कर देंगे, लेकिन उनके साथ भविष्य में वो, उनके क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो सफल होंगे नहीं होंगे, वो उनके कर्मों पे निर्भर है। आपने उनका ट्रीटमेंट कर दिया, बंदा सारा दिन सो रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, तो वो बच्चा पढ़ाई में पास कैसे हो सकता है? ठीक है। तो ऐसे झूठे वादे नहीं करने, हमने अंधविश्वास नहीं फैलाना, कहीं वहां से निकाल के यहाँ पे फंसा लो, है ना। यहाँ पे भी हम वही बाबाओं वाला काम कर ले, नहीं। साइंटिफिकली हमारा काम है अवेयरनेस देना, जागरूकता देना, भारत में अंधविश्वास खत्म करना, लोगों की मदद करना। उनसे हम फीस चार्ज करेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन एक जायज जायज, जिसको जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी ही देनी है। अपने लालच के चक्कर में गलत मिसगाइड हमने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। तो ये हमारा मोटो है। हम अवेयरनेस चूज करते हैं, ना कि डर, डर नहीं फैलाएंगे। हम नॉलेज देंगे, ना कि अंधविश्वास। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ना कि एक्सक्यूज। मैं बोलूं मैं कामयाब तो हो जाता, मेरी तो किस्मत ही बुरी है, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है। दूसरों का छोड़ो, एटलीस्ट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करें। देखो, अगर आप बैलेंस हो ना तो ही आप किसी की हेल्प कर पाओगे। अगर आप में ही दिक्कतें हैं, आपको ही प्रॉब्लम है, उनसे आप जूझ रहे हो, आप ही के घर में क्लेश चलता है, आप डिस्टर्ब्ड हो, मेंटली आप सही नहीं हो, आपका ऑरा नेगेटिव है, आप किसी की मदद चाह के भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। शुरुआत कहाँ से होती है? अपने घर से होती है। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे घर से होती है। पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे, करते हैं ये प्रॉमिस। हम अपने आप को चेक करेंगे, अगर करना आता नहीं करना आता तो अपने सीनियर जिनको आता है उनसे हम चेक करवाएंगे। अपनी पहले प्रॉब्लम ठीक करेंगे, फिर अपने परिवार की करेंगे, फैमिली की करेंगे, फिर हम लोगों के पास जाएंगे। खुद के घर में दिक्कतें हैं और लोगों का चले भला करने, भगवान भी फ्रॉड मानेगा आपको। ठीक है, जिस चीज पे आप ही विश्वास नहीं करते, आप लोगों को क्यों सलाह दे रहे हो? पहले खुद विश्वास कीजिए। हम वेलनेस को चूज करेंगे, ना कि टेंशन को, चिंताओं को। आपको मैं गारंटी देता हूं, आप वर्ल्ड वेलनेस में आ जाइए। आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ना आपका दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, जिंदगी जीने का। ये एक लाइफस्टाइल है, ये कंपनी नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। पूरी जिंदगी यहाँ पे चेंज होने वाली है। यहाँ पे हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। पैसा तो आ ही जाएगा, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में बहुत है, प्लान बेस्ट है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत कुछ है, हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। आज मैं जस्ट 1% भी आपको नहीं बता रहा, ये बहुत गहरा समुंदर है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के पास। आज जस्ट 1% है जो आपको हम बता के जा रहे हैं। हमारा मिशन है लोगों को हेल्प करना, उनको हेल्थी जिंदगियां देना, खुशियां देना। मैं ना अक्सर ऐसे, मेरे कोई दोस्त होता है, कुछ भी है, ऐसे रैंडम जिनको मैं जानता भी नहीं, मैसेज आ गया, कुछ भी आ गया, मैंने कई बार स्टोरी डाली होती है, मेरे से लोग पूछ लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं उनको भी कुछ दे के जाऊं, उनकी हेल्प करूं। क्योंकि ना जब आपको किसी की हेल्प करने में खुशी मिल महसूस होनी स्टार्ट होगी ना, आपकी जिंदगी सफल है। आपको भगवान ऐसी ऐसी खुशियां देगा ना, कामयाबी देगा, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप हमेशा लोगों का भला वो थिंकिंग लेके चलिएगा। पॉजिटिविटी हमने फैलानी है, हमने नेगेटिविटी ना। तो बिजनेस को लेके एक और बात बता दूं, हम जो गलती कर देते हैं, कोई व्यक्ति किसी और कंपनी में काम कर रहा है, हमने कभी भी, अगर वो वहां पे कामयाब है, उसका घर वहां से चल रहा है, 4 पैसे आ रहे हैं उसको, 1 लाख 2 लाख 50,000, जो भी जितनी मेहनत कर रहा है उसको फल मिल रहा है, उसको कभी नेगेटिव मत कीजिएगा। ये मत बोलना भाई कंपनी तेरी गलत है, छोड़ दे, ये आ जा यहाँ बेस्ट है, नहीं। आप उनको ऑरा के बारे में अवेयरनेस दीजिए, एनर्जी के बारे में अवेयरनेस दीजिए। जब उनकी एनर्जीज, उनका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, उनको खुद सद्बुद्धि आ जाएगी, खुद अकल आ जाएगी। वो डिसाइड करेंगे वो आपके साथ आना चाहते हैं या नहीं। उनकी भी तो भगवान से सीधी बातचीत हो जाएगी ना, उनको भी तो लगेगा, महसूस अंदर से आवाज आएगी कि उनको वर्ल्ड ड्रीम कर लेनी चाहिए। आएगी, लोग खुद आपके पास आएंगे। हमने नेगेटिव नहीं बोलना। नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी कंपनी है, सब अच्छी हैं। प्लान ऊपर नीचे है, पैसा कम ज्यादा है, प्रोडक्ट किसी के अच्छे थोड़े बहुत हैं, अच्छे सभी के हैं, किसी के थोड़े अच्छे हैं, किसी के ज्यादा अच्छे हैं। बुरा कोई भी नहीं है। जो गाइडलाइनों के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, काफी फ्रॉड लोग भी हैं, उनको आप जरूर बता सकते हो, लेकिन हमने नेगेटिविटी नहीं फैलानी फैलानी डायरेक्ट सेलिंग को लेके। ठीक है, किसी भी चीज को लेके, ना ही किसी की क्रॉस टीमों को लेके। आपकी कोई टीम में नहीं भी है, हमने निस्वार्थ भाव से उनकी हेल्प करनी है, मदद करनी है। पहले अपना काम भी करना है, ये भी ना हो आप दूसरों की हेल्प में अपना काम छोड़ दो। ठीक है, अपनी टीम का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप फ्री हो, वक्त हो, किसी की हेल्प कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियली खुद भी स्ट्रांग होना है, अपने आप को भी स्ट्रांग होना है, और एक अपनी टीम में, अपने सराउंडिंग में, अगर चाहे आपका दोस्त है, हमने उनको भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करनी है। इमोशनली हमने बैलेंस रहना है, लोगों को रहना सिखाना है। तो ये हमारा मिशन है जिसको लेके वर्ल्ड ड्रीम आज चल रही है। बेहतर लोग होंगे, बेहतर जिंदगियां होंगी, दुनिया बेहतर खुद ब खुद हो जाएगी, है ना। लेकिन दुनिया को बेहतर करने की शुरुआत कहाँ से होगी? हमसे, अपने आप से। पहले हम खुद को बेहतर करें। क्लियर है? इमेजिन करो, पूरा इंडिया आज से 10 साल बाद साइंटिफिकली सोचना शुरू कर दे। ये फॉरेन कंट्री क्यों इतनी डेवलप है? वो इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ती। एनर्जीज पे वो भी विश्वास करते हैं, ऑरा पे वो भी विश्वास करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली। भगवान पे वो भी विश्वास करते हैं, वो भी चर्च जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे वहां पे भी हैं। वो अंधविश्वास नहीं करते, वो विश्वास करते हैं, साइंटिफिकली काम करते हैं वो। ठीक है, वहां पे भी काउंसलिंग होती है, वहां पे भी साइकेट्रिक, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज चलती है, हर चीज होती है वहां पे। लेकिन साइंटिफिकली बिलीव होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, हम अब देखो,
लोग सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी, उनको सद्बुद्धि आएगी, उनके डिसीजन सुधरेंगे, पूरा समाज हम उनको बढ़िया बना सकते हैं। ये वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का मोटो है। उसके बाद आज का सेशन यहां तक था। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जानेंगे कि एनर्जी लेवल पर कौन कौन सी प्रॉब्लमें होती हैं। देखो, मेन आपको एक टीजर बता देता हूँ, उसका ट्रेलर अगले सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, कि हम जो ऑरा की बात कर रहे हैं वो दोबारा और डिटेल में जानेंगे क्या होता है, क्यों नेगेटिव होता है, अगर आपका ऑरा नेगेटिव हुआ उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। आप चाहो तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कांस्टेंट आपको थकान रहेगी, आपका काम करने को मन नहीं करेगा, आलस रहेगी आप में, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लोगों से बात करने से झिझक आपको महसूस होगी, आपको लगा यार अपलाइन को बुला लूं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। अपने आप पे सेल्फ डाउट होंगे, नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, बुरी चीजें, बुरे डिसीजन, माइंड क्लटर क्लियर नहीं होगा, कंफ्यूजन में रहोगे हमेशा, हेल्थ इश्यूज आपको रहेंगे, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको लगी ही रहेगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, है ना। फिर उसके बाद हम 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे। हमारे रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा के बीच में हमारे ये 7 चक्रास होते हैं, उनके बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्राउन चक्रा अगर आपका बिगड़ गया तो आप स्पिरिचुअली आपका डिस्कनेक्ट हो जाओगे, कहते हैं ना भगवान से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, कंफ्यूजन रहेगा आप में। आपका थर्ड आई चक्रा जो यहाँ पे, जहाँ पे फीमेल्स बिंदी लगाती हैं, वो आपका अगर इम्बैलेंस हो गया, आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे, ऐसी बातों को सोच सोच के टेंशन लोगे जो है ही नहीं। देखा ना, काफी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, क्लियरिटी होगी ही नहीं आपकी। अब जब ओवर थिंकिंग करोगे तो लड़ाई झगड़े तो बढ़ेंगे ही, है ना। थ्रॉट चक्रा, आपके कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे, आपको सेल्फ एक्सप्रेशंस आपका वो ब्लॉक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगी अगर थ्रॉट चक्रा आपका बैलेंस नहीं है। हार्ट चक्रा, इमोशनली आप हमेशा दुखी रहोगे, दर्द में रहोगे, रिलेशनशिप इश्यूज आपके रहेंगे, आपके आपके पार्टनर के साथ नहीं बनेगी अगर आपका हार्ट चक्रा सही नहीं है तो। सोलर, जो सोलर चक्र होता है, मणिपुरा जिसको बोलते हैं, ये आपकी स्टीम को लो करेगा, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, डाइजेशन, पेट रिलेटेड आपको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। सैक्रल चक्र, आपको डर महसूस होगा हमेशा, गिल्ट में आप रहोगे, आपको बुरा महसूस होता रहेगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। रूट चक्र, जिसको मूलाधार बोलते हैं ना, इंस्टेबिलिटी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, करियर आपका डगमगाएगा, आपको हमेशा स्ट्रगल चलती रहेगी। तो हमारी लाइफ में, जैसे कि हमने बोला, कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके पीछे एक साइंस है जो काम कर रही है, आपके चक्रास कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे 5 एलिमेंट्स के बारे में। वैसे तो आज हमने जान ही लिया है ना, 5 एलिमेंट, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। इंसान इन 5 तत्वों का पुतला है। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ग्रुप के अंदर ये फोटो भेज देता हूँ इसकी। तो इंसान इन 5 तत्वों का पुतला, इन 5 एलिमेंट से बना हुआ है। इन 5 एलिमेंटों से एक भी एलिमेंट अगर आपका बिगड़ गया ना तो जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। उसके साइड इफेक्ट यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, जिनको हम डिटेल में अगले सेशन में जानेंगे। इसके बाद एक जियोपैथिक स्ट्रेस होती है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा जियोपैथिक स्ट्रेस होती क्या है। और भी बहुत सारी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं जो हम अगले सेशन में जानेंगे। एट द एंड जब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होंगी, आप में मोटिवेशन की कमी होगी, इमोशनली अप डाउन होंगे, हेल्थ इश्यूज आपको रहेंगे, बीमारियां लगेंगी, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बिगड़ जाएगी, रिलेशनशिप आपकी बिगड़ जाएगी, नेगेटिव इन्वायरमेंट, एक फीलिंग आपको आएगी, कंफ्यूजन में लो रहोगे, सही फैसले नहीं लोगे, तो एट द एंड वो कहते हैं जिंदगी बेकार हो जाती है उस बंदे की। तो हम यही जानेंगे कि कैसे अच्छी लाइफ बनानी है, कैसे जागरूकता पहले खुद लेनी है, खुद इंप्लीमेंट करना है, फिर लोगों में उसको फैलाना है। ये ऐसी चीज है, इसको जितना बांटोगे ना ये बढ़ेगी। आप लोगों का भला करोगे ना, वो घूम फिर के आपके पास ही आएगा, आपका भला हो ही जाएगा। और उसके बाद अब थोड़ी बिजनेस की बात कर ले। इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, 150 में से 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इनके चक्रों में फंसे हैं, ये बाबा तांत्रिक टूने टोटके अंधविश्वास, इवल आई, फलाना ढिमकाना, उनके चक्रों में फंसे हुए हैं। वहां पे डर के चक्कर में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा उनको, है ना। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में वही अवेयरनेस देने वाले हैं, उनका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा,
और बहुत बड़ी मार्केट है, 100 करोड़ लोगों की मार्केट है। आपने 10 लोगों को भी भला कर दिया ना, वो आगे 10-10 लोगों को खुद बताएंगे। यहाँ पे डुप्लीकेशन अपने आप होगी, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। आप चाहे उनको ये बोल के आ जाना, मनदीप मैम मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, बताना मत किसी को। जब हम किसी को कुछ करने से रोकते हैं, बंदा क्या करता है? वही काम करता है। मान लो हम कहीं बाहर बैठे हैं किसी अनजान जगह पे, आप अपने दोस्त को बोल के देखना कि सनी पाजी ये दीवार को छूना मत, पेट अभी ताजा किया, ये गीला है। सनी पाजी क्या करेंगे? छू के देखेंगे, हाँ सच में गीला है। मैं बोल दूं हरमेश सर ये दीवार के उस तरफ मत देखना, मनाही है उस तरफ नहीं देखना, ये देख के देखेंगे कि ऐसा है क्या जो मनाही है ना। तो ये ऐसा चीज है, जब आप लोगों का भला करोगे, 5-10 लोगों को भी आपने बेनिफिट दे दिया ना, उनका भला कर दिया, चाहे उनको जितना मर्जी बोल दो कि किसी को मत वो बताएंगे। वो आपको बोलेंगे कि ये मेरी बुआ का लड़का है, ये मासी की लड़की है, ये फलाना है ढिमकाना है। मेरे को इतनी कॉल्स आती हैं कि आप वहां पे कभी इस एरिया में चक्कर लगा, वहां घर पे आके जाना, वहां पे जाना। आज परमजीत मैम बोल रहे थे, कहते वहां पे जलालाबाद जाना, इनका वहां पे कोई रिलेटिव है, उनका घर जाके चेक करके आना है। तो आगे से आगे ये बहुत फैलने वाली चीज है ना। तो एट द एंड आप पैसे बहुत अच्छे यहाँ से कमाने वाले हो। मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी टीम में एक सिंगल व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर आप इसको सीखते हो, इस पे काम करते हो, 50,000 रुपये मिनिमम आप कमाओगे, 50,000। जो मैंने देखो, आपको याद होगा जो पुराने साथी हैं मुझे जानते हैं, मैं हमेशा आपको वही बातें बताऊंगा जो मैंने खुद पहले की हैं। मेरी आदत है, मैं करूंगा, मुझे लगेगा कि इससे बेनिफिट है तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें मैं हमने और भी ट्राई की जिनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैंने आपको नहीं बोली, है ना। तो अब ये मैंने किया, खुद पे घर पे फायदा लिया, फिर मैंने इसको सीखा, इस पे काम करके देखा। मेरे पहले महीने की जो वर्किंग थी, तकरीबन मैंने कैलकुलेशन की थी 60-62 हजार के आसपास मेरी अर्निंग हुई थी, जस्ट लोगों को चेक चेक करने में। इतने मेरे पास केसेस आए, आप ही लेके आए थे। आप में से बहुत साथी, आप ही ने, याद होगा आपको, आप फोटो भेजते थे, 500 रुपये भेजते थे, चेक करवाते थे ना। उन चीजों से मैंने देखा यार पैसा इतना ज्यादा है, क्यों ना सबको सिखाया जाए, हम सब सीखें, सब हम अवेयरनेस ये लेके आए, है ना। तो अर्निंग भी कमाओगे। और सोचो, आपकी, ये तो मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, आपने ये चीजें अपनी टीम को सिखा दी, आपने अपने जैसे 10-10, 20-20, 50-50 लोग अपने अंदर अपनी टीमों में क्रिएट कर दिए। वो जब बिजनेस उठाएंगे, क्योंकि जो लोग दुखी है वो इलाज तो कराएगा ही ना। जब मैं किसी को भी चेक करता हूँ, बंदे का दूसरा सवाल यही होता है कि सर इसका फिर उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है। और जब इलाज आप दोगे, आपको बता दूं वहां पे भी जो हम देते हैं, जो मैं देता हूँ, आप भी उसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर वैसे तो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, चलो अगले सेशन में ही करते हैं ना, कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या इलाज रहेगा कैसे। आज नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। और सबसे मजे की बात, हमारी इस इंडस्ट्री में ये जो ऑरा साइंस है, मोनोपोली है। कोई दूसरा प्लेयर इस मार्केट में है ही नहीं। ट्रेडिशनल में है काफी, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह वाले हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में इकलौते हम हैं। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है जो इस कैटेगरी में काम कर रही है। समझ पा रहे हो कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज भी अगर आप घर बैठे रहे ना, तो इसका एक ही रीजन होगा कि आपने ऑरा के ऊपर काम नहीं किया। जिस दिन आपने ऑरा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपने जो रेमेडीज हैं उनको यूज करना शुरू कर दिया, जो सिखाई जा रही चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आप टिक के घर में बैठ ही नहीं पाओगे। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि पिछले कितने टाइम से मैं घर में फ्री बैठा हूँ। हर दिन फील्ड पे निकलते हैं, हर दिन काम करते हैं, अगर बाहर नहीं भी जा रहे ऑनलाइन चलता है। मेरा काम हमेशा चलता रहता है, और एट द एंड बिजनेस ग्रोथ पे जाना स्टार्ट हो गया। मेरा भी डाउनफॉल गया था बीच में, मेरा भी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव था। आज से 4-5 महीने पहले बहुत बुरे हालात हो चुके थे, घर में क्लेश, बहुत दिक्कतें रहने लगी थी। मैंने अपना ट्रीटमेंट किया, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया ना, आपकी ग्रोथ ऐसे होनी स्टार्ट होगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। लोग कहते हैं बिजनेस अप डाउन चलता है, अप डाउन चलता है। मैं कहता हूँ अपना ऑरा ठीक तो कर लो, अप ही चलेगा, डाउन नहीं आएगा वहां से। इतनी बड़ी पावर है, और इकलौते हैं, ऐसा मौका है। नेट देखो, प्रोडक्ट नो डाउट वर्ल्ड ड्रीम के सबसे बेस्ट हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो और कंपनियों के भी बुरे नहीं है, लेकिन ये चीज इकलौती आपके पास है, ठीक है। और जिनको आपने ऑरा के बेनिफिट दिए, ये एनर्जी दी, स्कैन की, प्रोडक्ट तो वहां पे अपने आप पहुंच जाएंगे।
एनर्जी है, मान लो उनके घर में किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जब उनको आप पे विश्वास हो गया, आप उनको जो मर्जी दे दो, आपकी वो हर बात मानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देंगे, है ना। आप जो भी बोलोगे एक तरह से, है ना, वो उसको फॉलो किया जाएगा। तो हर चीज होनी स्टार्ट होगी, बिजनेस भी होगा, हर चीज आपकी बढ़ेगी। इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है भाई, ले लो इसका बेनिफिट ले लो। इकलौती कंपनी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। 150 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ में मैं गलत बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो आप इस चीज को। कल मेरे पास अभी फोटोज आई हैं, कल अमेरिका से क्लाइंट्स हैं, उनको हम ठीक करने वाले हैं। कनाडा में मैं पहुंचा चुका हूँ, ईरान के लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ, 3 कंट्रियों में मेरा अभी पहुंचा है, वहां तक मेरा सर्कल है, उनके माध्यम से वो आगे आगे फैला रहे हैं। अरे घर बैठे इलाज होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट उनको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये प्रोडक्ट अगर आपने कुरियर कराना है, ये एक फिजिकल मतलब हार्ड चीज है, मेटल है, ये इजिली कुरियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिक्विड है, वो भेजने की जरूरत नहीं है। जो बंधन दोष जो प्रॉब्लम आएगी, वो यहाँ बैठे बैठे उनका इलाज हम कर सकते हैं। तो इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, पूरा वर्ल्ड पड़ा है, 8 बिलियन पीपल्स हैं, इतनी बड़ी मार्केट है जिसको आप कवर कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना आपकी कंपनी कितने देशों में है, मैं कहता हूँ ये चीज आप पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो। आपका अगर फेसबुक से युगांडा में लिंक है, चाइना में है, कहीं पे भी है, वहां पे भी आप इसको फैला सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ इंडिया बहुत है, इंडिया के 150 करोड़ लोगों को कवर कर लो, बहुत है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। तो ये हम क्लासेस रेगुलरली चलाएंगे, कोशिश रहेगी डेली करें। मैं कई बार बाहर मान लो फील्ड में लेट भी होता हूँ, तो हम 1-2 दिन छोड़ के, लेकिन ये लगातार अब चलने वाली हैं, धीरे धीरे एडवांस होती जाएंगी। तो जिन्होंने आज ये क्लास लगाई है, आपको तो पता चल ही गया होगा। जिन आपकी टीम में जो साथियों ने ये क्लास मिस कर दी, आप अभी पार्टिसिपेंट चेक कर लें आपकी टीम से कौन कौन नहीं आया। जिन्होंने मिस कर दी और इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग करके जो हमारा WI ग्रुप का यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। आप वो वीडियो उनको दिखा के कल वाले सेशन में ले आइएगा। कल डायरेक्ट मत लेके आइएगा, कल फ्रेशर मत बिठाइएगा, उसके सिर के ऊपर से जाएगी। कल आप किसी नए व्यक्ति को बिठाना चाहते हो, तो ये वाली रिकॉर्डिंग उनको जरूर भेज दीजिएगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू काजल मैम, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस।